राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक ऐसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है हाल ही में। इस वैकेंसी की खास बात यह है कि इसमें अगर आपने 12वीं तक पढ़ाई कर रखी है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने आगे पढ़ाई कर रखी है तो अच्छा ही है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें 12वीं तक केवल इसमें मांगा गया है। तो ये वैकेंसी जो निकाली गई है ये दिल्ली में निकाली गई है वैकेंसी। दिल्ली में क्या है, जल बोर्ड नया भर्ती 2024 के नाम से इसका क्या है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज ही क्या है आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आज से ही क्या है आप अप्लाई कर सकते हो। ये वैकेंसी जो निकाली गई है वो ग्रुप सी के अंतर्गत ये वैकेंसी आती है और इसमें जो पद है वो जूनियर असिस्टेंट का पद निकाला गया है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जितने भी जल विभाग की वैकेंसियां हो या बिजली विभाग की वैकेंसियां हो, इन सभी में अक्सर आपने देखा होगा जूनियर असिस्टेंट के पद निकाले जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पद होते हैं इन विभागों के वो जूनियर असिस्टेंट का ही होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्य इन्हीं के पास होता है इस विभाग का कार्य करने के लिए। ठीक है, तो इसमें ये वैकेंसी निकाली गई है जूनियर असिस्टेंट के पद पर। ठीक है, तो बात करेंगे इसमें कितनी पोस्ट निकाली गई है। तो इसमें 760 पोस्ट निकाली गई हैं। काफ़ी सही पोस्ट निकाली गई हैं इसमें। आप एक चीज़ और हम आपको बता दें, आप दिल्ली के नागरिक हो या आप भारत के किसी भी स्टेट से हो, कोई मैटर नहीं करता। आप कहीं से भी हो, आप फॉर्म भर सकते हो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली के ही नागरिक होने चाहिए तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप भारत के किसी भी राज्य से हो, फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको स्पष्ट हुई होगी। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं बाद में कमेंट करते हैं कि सर हम क्या फॉर्म भर सकते हैं, हम दिल्ली से नहीं किसी अन्य स्टेट से बोल रहा है। कोई बोलता है हम राजस्थान से हैं, कोई बोलता है हम मध्य प्रदेश से हैं, तो कोई उत्तर प्रदेश से है। तो हम आपको स्पष्ट कर दें, आप कहीं से भी हो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं एज के बारे में। क्या एज होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए? तो अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 25 साल तक है और आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आप इस वैकेंसी में आराम से क्या है इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आपकी क्या है जनरल में होनी चाहिए और कितनी 18 से 25 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए। यदि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आपको क्या है यहाँ पर 3 साल की छूट दी गई है। और यदि आप एससी एसटी या फीमेल में आते हो तो आपको यहाँ क्या है 5 साल की छूट दी गई है। ठीक है, तो ओबीसी वाले कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो यदि आपकी उम्र 18 से लेकर अगर आपकी उम्र 28 साल तक हो रही है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, यदि आपकी उम्र 18 से लेकर 30 साल तक हो रही है और आप एससी एसटी या फीमेल कैटेगरी में हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। तो उम्र के बारे में चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। जनरल की क्या है 25 साल तक आपकी उम्र है तो फॉर्म भर सकते हो। ओबीसी में अगर आपकी 28 साल तक है तब भी भर सकते हो और एससी एसटी या फीमेल हो आप तो क्या है आप 30 साल तक फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, बात करेंगे योग्यता के बारे में। इस वैकेंसी की क्या योग्यता रखी गई है तो हम आपको बता दें कि इसमें 12वीं पास अगर आपने कर रखी है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी परसेंट ज़्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इसमें यहाँ पे परसेंट का कोई मैटर नहीं है कि कोई बहुत सारे कैंडिडेट बाद में मैसेज करते कहते हैं सर कि इसमें हमारी 80% है कि हमारा होगा। नहीं, इसमें कोई योग्यता में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी परसेंट देखी जाएगी, क्योंकि यहाँ हम आपको बताएंगे चयन प्रक्रिया इसकी क्या होने वाली है। ठीक है, तो आपकी कितनी भी परसेंट है लेकिन आप फार्म भरोगे इसमें। ठीक है, बात करेंगे फीस के बारे में। क्या फीस लगने वाली है अगर आप फार्म भरोगे तो हम आपको बता दें अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो या आप ओबीसी कैटेगरी में हो या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो तो आपसे क्या है शुल्क लिया जाएगा 100 रुपए का। ठीक है, कोई ज़्यादा शुल्क नहीं लिया जा रहा है आपसे, सिर्फ क्या है 100 रुपए लिया जा रहा है। यदि आप क्या है एससी एसटी या फीमेल कैटेगरी में आते हो तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो ये चीज़ आपको स्पष्ट हुई होगी फीस के बारे में, तो समझ में आई होगी। आगे बात करेंगे, हम संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप कंप्लीट रूप से वीडियो को देखेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी क्या है शेयर करेंगे, क्योंकि उन्हें भी ये वैकेंसी क्या है मालूम होनी चाहिए। ये वैकेंसी आई कहाँ पर है, कितनी पोस्ट है, सारी चीज़ उन्हें भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं आगे सैलरी के बारे में। क्या सैलरी आपको मिलेगी अगर आपका सिलेक्शन होता है? तो हम आपको बता दें इसमें जो टोटल सैलरी जो मिलने वाली है वो 26,900 रुपये आपको क्या है सैलरी मिलने वाली है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी आपको इस वैकेंसी में मिलने वाली है। 26,900 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। तो कोई भी शुरुआत होती है तो 26,000 से अगर हो रही है तो कुछ समय के बाद जो आपकी क्या सैलरी बढ़ेगी तो काफ़ी अच्छी सैलरी हो जाएगी। अभी देखे जाए तो 26,900 रुपये काफ़ी अच्छी सैलरी है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, तो बात समझ में आई होगी सैलरी के बारे में। आगे अपन बात करेंगे चयन प्रक्रिया के बारे में। क्या इसकी चयन प्रक्रिया रखी गई है? तो देखो हम आपको बता दें, सबसे पहले आपका क्या इसमें एग्जाम होने वाला है, फिर आपकी क्या होगा टाइपिंग टेस्ट होगी। टाइपिंग टेस्ट जरूर होता है इस वैकेंसी का, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी होती है इसमें क्या होता है आपका जो कार्य रहता है वो कंप्यूटर पे ही सब कार्य करना रहता है। जो भी डाटा जो आता है उसको क्या है आपको कलेक्ट करके क्या है जो भी सर्वर पे क्या है लोड करना रहता है, सारे ऐसे ही काम रहते हैं वहाँ पर। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के जब वैकेंसी
वैकेंसी होती है उसमें कोई भी आप किसी भी स्टेट से निकले, कैसी भी पोस्ट निकले, उसमें टाइपिंग जरूर रहती है। तो इस वैकेंसी में क्या है, आपसे टाइपिंग करवाई जाएगी। बस आपसे क्या है, आपको क्या है, हिंदी या इंग्लिश में चॉइस करना रहेगा। आप या तो हिंदी से आप अपना फॉर्म फिल करेंगे या आप इंग्लिश जो भी हो टाइपिंग चॉइस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको स्पष्ट हुई होगी टाइपिंग के बारे में। तो देखो कोशिश करें, अगर आपकी हिंदी में अच्छी अगर टाइपिंग है तो आप हिंदी रखेंगे, नहीं बाकी आप इंग्लिश से ही आप करेंगे। क्योंकि इंग्लिश में अगर आपने अभी भी अगर नहीं सीखी है, अगर आपको यदि आपको इंग्लिश की टाइपिंग अभी नहीं आती है तो अभी भी सीख सकते हो। 2 महीने, 1 से 2 महीने लगते हैं, आप इंग्लिश की टाइपिंग आप कंप्लीट कर सकते हो। हम थोड़ा आपको ये टाइपिंग के बारे में और जानकारी दे दें कि इसमें टाइपिंग में कितने मिनट में कितने वर्ड लिखे जाएंगे। तो हम आपको बता दें, अगर आप हिंदी की अगर टाइपिंग करोगे तो आप क्या 1 मिनट के अंदर क्या है 25 वर्ड आपको लिखने पड़ेंगे। और आप इंग्लिश की टाइपिंग अगर चॉइस करोगे तो 1 मिनट में क्या है 30 वर्ड आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आसान जो रहता है वो हम आपको बता दें, वो इंग्लिश रहता है। हिंदी को सीखने में थोड़ा आपको समय लग जाएगा। 25 पर मिनट के हिसाब से स्पीड लाने में आपको कम से कम आपको 3 से 4 महीने लग ही जाएंगे। 3 से 4 महीने से कम समय नहीं लगता है। लेकिन आप इंग्लिश की जो स्पीड है जो 30 पर मिनट के हिसाब से, आप चाहो तो 1 मंथ में ही क्या है आप कंप्लीट कर सकते हो। ये अपनी की ये खुद की प्रतिभा पर निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन थोड़ा इंग्लिश क्या है आसान होती है, तो कोशिश करें कि आप इंग्लिश से ही टाइपिंग चॉइस रखें, ठीक है। आगे अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया में, तो आपका क्या होगा, फिर टाइपिंग के बाद आपकी क्या होगा, डीबी होगी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। उसके बाद क्या आएगा, फाइनल मेरिट आती है, यानी कि चयन प्रक्रिया वाली जो फाइनल मेरिट आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें क्या है आपको चयन प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट हुई होंगी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि क्या चयन प्रक्रिया रहती है इस वैकेंसी की। तो ये सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। फीस के बारे में हमने आपको स्पष्ट कर दिया है, ठीक है। योग्यता के बारे में हमने आपको स्पष्ट कर दिया है। क्या आपकी उम्र होनी चाहिए ये भी हमने आपको स्पष्ट कर दिया है। किस ग्रुप के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है ये भी जानकारी हमने आपको दे दी। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बता दिया कि आप किसी भी राज्य से हो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। सैलरी के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। सारी चीज़ें हमने आपको स्पष्ट कर दी है। बात रही है अप्लाई के बारे में कि आपको अप्लाई कहाँ से करना है या अप्लाई कब से होने वाला है। तो आपको हम बता दें, इसका नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है वो आपको क्या है 26/3/2024 को क्या इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था इस वैकेंसी का, ठीक है। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। कहाँ से भरना है, कैसे भरना है, तो वो हम क्या है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। कहाँ पे दे देंगे, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, तो वहाँ से जाके आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको स्पष्ट हुई होगी कहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, तो इसमें पोस्ट भी अच्छी है और साथ ही साथ आपको सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे इस वैकेंसी पे, क्योंकि अभी फिलहाल ये वैकेंसी जो आई है दिल्ली सरकार में, काफ़ी अच्छे पदों पर वैकेंसी दिल्ली में निकाली जा रही है। जैसा कि आप सभी को मालूम है DSSB में भी हाल ही में अभी वैकेंसी चल रही है, वहाँ पे भी पोस्ट निकाली गई हैं। और भी कई विभागों में सफाई कर्मचारी वगैरह ऐसे पदों पर कई विभागों में वैकेंसी अभी भी चल रही हैं दिल्ली में। तो वही इसी विभाग में क्या है एक वैकेंसी और निकाली गई थी, ये जल विभाग में। तो इसमें भी आप लोग क्या है फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएंगे। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताएं।